Good morning students. Today we are going to start last part conclusion part 8. ठीक है, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. इसका कंक्लूजन है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया में कहाँ तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था. ऑल ओवर पूरे इंडिया पे ही उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने. दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई. कॉलोनियल होता है उपनिवेशिक, टेरिटोरियल होता है क्षेत्र. आगे देखो द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी. अब देखो बेटा, पहले जो जिन यात्राओं पर, जिन जर्नी पर 5-6 मंथ लग जाते थे, 5-6 मंथ लग जाते थे, अब जब स्टीम शिप आ गई, मतलब भाप के इंजन का आविष्कार होने के बाद 5-6 हफ्ते, 2-3 हफ्तों के अंदर वो यात्राएं कंप्लीट हो जाती थी. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी द अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, भाप के इंजन का आविष्कार हो जाता है. टिल देन इट वुड टेक एनी वेयर, कहीं जाने के लिए 6 and 8 months, जो पहले 6 और 8 मंथ लगते थे, टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी, समंदर के द्वारा, जहाँ पर 5-6 महीने लग जाते थे. स्टीम शिप रिड्यूस, यानी भाप की जो शिप है रिड्यूस, उसने कम कर दिया. द जर्नी टाइम टू 3 weeks, उस जर्नी को 3 वीक के अंदर कंप्लीट करने वाली बना दिया. 2-3 वीक ही लगते थे. अब इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज कम टू ए फार ऑफ कंपनी लाइक इंडिया. जो ब्रिटिश लोगों की जो फैमिलीज थी, अब वो भी क्या है, ज़्यादा इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे. पहले आया नहीं जाता था, अब भारत जैसे दूर देश में आने लगे. अब देखो 1857, बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट rule over 63% of the territory, 78% the population of the Indian subcontinent. पहले जो कंपनी 63% एरिया पर उसका मतलब विस्तार था, अब वो 78% पॉपुलेशंस पर अपना अधिकार करने लगी. 78% पॉपुलेशन और 63% एरिया पर कंपनी का अधिकार हो गया. कंबाइंड विथ इट्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रिमेनिंग टेरिटरी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. शेष के भूभाग पर आबादी और कंपनी का अप्रत्यक्ष तो प्रभाव था ही, और इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी. यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट हो जाता है. अब देखो बेटा, स्लेव्स ट्रेड क्या होता है. देखो पहले ये इस पैराग्राफ को समझा देती हूँ. पहले क्या होता था, दक्षिण अफ्रीका में व्यापारियों का ट्रेड होता था. स्लेव ट्रेड, स्लेव होता है गुलाम, ट्रेड होता है व्यापार. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम व्यापार करते हैं, जो जैसे चीज़ों का, बैल का, इनका थिंग्स का और एनिमल्स का करते हैं, वैसे ही पर्सन्स को भी बेचा जाता था. ये इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है. देखो, डच व्यापारी के 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे. ठीक है, द डच ट्रेडिंग शिप्स रिड्यूस साउथर्न अफ्रीका 17th सेंचुरी, सून ए स्लेव ट्रेड बिगेन. यहाँ पर स्लेव ट्रेड बिगेन हो जाता है. पीपल वर कैप्चर्ड चेन, लोगों को जंजीरों के अंदर लाया जाने लगा बांध करके. सोल्ड इन द स्लेव मार्केट, उन्होंने बेचा जाता था मार्केट के अंदर. व्हेन slavery ended 1834, there were 36,774 privately owned slaves. The कॉप लोकेटेड द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका. 1834 में जो दास प्रथा थी के अंत के समय में अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या 36,774 तक हो चुकी थी. अब देखो स्टूडेंट, ए विजिटर ऑफ द कैप इन 1824 हैज़ लेफ्ट मूविंग अकाउंट ऑफ द सा एट स्लेव ऑक्शन. अब देखो, एक विजिटर ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है इसके अंदर. उसने क्या बताया, देखो कि हैविंग लर्न दैट द वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल, जैसे हम मवेशियों को बेचते हैं, जैसे इनका स्टॉक बेचते हैं, उसी तरीके से देखो फार्म स्टॉक एटसेट्रा. वी halted our wagon for the purpose of producing fresh oxen. Among the stock was female slave, her 3 children. वैसे ही मैंने देखा एक महिला, उसके 3 बच्चे थे. और देखो द फार्मर्स एग्जामिन दैम, जो फार्मर्स थे, जो लोग थे, वो भी उनको कैसा मान रहे थे, मवेशी मान रहे थे उन महिला को, उन बच्चों को.
और एक एक करके उन्हें बेचा जाने लगा। जैसे ही उन्हें बेचा जाने लगा उनकी मदर रोने लग जाती है, वो बच्चे उनके क्लंग यानी चिपक जाते हैं। लेकिन दूसरे तो उनका मतलब जो दूसरे लोग थे, स्पेक्टेटर्स थे, देखने वाले थे, दर्शकों के मन में कोई इमोशंस नहीं था, लेकिन वो बच्चे और वो माँ दोनों ही रो रही थी। ये इसके अंदर आंखों देखा हाल बताया गया है वहाँ का। दे वर सोल्ड सेपरेटली डिफरेंट पर्पजेज, द टीयर्स, एंग्जाइटी, एंग्विश ऑफ द मदर, शी कास्ट हर्टेड rending look upon her children and simplicity touching sorrow poor young ones। छोटे छोटे बच्चे थे वो भी दुख से ग्रसित हो गए। while they clung their distracted parent, वो अपने अलग होने वाले पेरेंट्स के चिपक जाते हैं। contrasted the market insensitivity and jugular continence of the spectators। ठीक है, दर्शकों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था और जो मदर थे और उनके बच्चे रो रहे थे, ये इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। टुडे इज सफिशिएंट। थैंक यू।